जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, परम तत्व परमात्म पद हमको सदा प्रत्यक्ष है और वस्तु रूप वही है, उससे कुछ भिन्न नहीं। यह प्रत्येक आत्मा सब सत्ता का दर्पण है। सब सत्ता इसी से प्रकट होती है। जैसे बीज से वृक्ष की सत्ता प्रकट होती है, वैसे ही आत्मा से जगत सत्ता प्रकट होती है। हे राम जी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जड़ात्मक है। परम पद इनसे रहित है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सब उसी में स्थित हैं। जैसे चक्रवर्ती राजा निर्धन से ऊंचा है, वैसे ही उस सत्ता को पाकर जीव सब लोगों से ऊंचा हो जाता है। उस आत्मा को पाकर फिर मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, न कभी शोकवान होता है, न क्षीण। एक क्षण मात्र भी जो अप्रमादी होकर आत्मा को ज्यों का त्यों जानता है, वह संसार कलना को त्याग कर मुक्त हो जाता है। हे राम जी, जो सब देहों में स्थित होकर भोजन और जल पान करता है और देखना, सुनना, बोलना इत्यादि कर्म करता देख पड़ता है, वह आदि अंत से रहित संवित सत्ता सर्वगत अपने आप में स्थित है। सब विश्व रूप वही है। आकाश में आकाश, शब्द में शब्द, स्पर्श में स्पर्श, नासिका में गंध, शून्य में शून्य, नेत्रों में रूप, पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज, वृक्षों में रस, मन में मन, बुद्धि में बुद्धि, अहंकार में अहंकार, अग्नि में अग्नि, उष्णता में उष्णता, घट में घट, पट में पट, वट में वट, स्थावर में स्थावर, जंगम में जंगम, चेतन में चेतन, जड़ में जड़, काल में काल, नाश में नाश, बालक में बालक, यौवन में युवा, वृद्धता में वृद्ध और मृत्यु में मृत्यु रूप होकर वही परमेश्वर स्थित है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 111 से। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मेरे वचनों को ग्रहण कर हृदय में आस्तिक भावना करो।
जब सर्व त्याग करोगे तब चित्त क्षीण हो जाएगा, और जब चित्त क्षीण हुआ तब शांति होगी। हे राम जी, काष्ठवत मौन होकर हृदय में सबका त्याग करो। बाहर से कर्मों को करो, पर अभिमान से रहित होकर अंतर्मुख हो रहो। अंतर्मुख आत्मा में स्थित होने को कहते हैं। जब आत्मा में स्थित होंगे तब विद्यमान दृश्य भी तुम्हें न भासित होगा, क्योंकि तब सब आत्मा ही प्रतीति होगा। जो तुम्हारे पास भेरी के शब्द होंगे तो भी ना सुन पड़ेंगे, और जो सुगंधी सूंघोगे तो भी नहीं मोहित करेगी। निदान जो कुछ कर्म करोगे सो तुम्हें स्पर्श न करेगा। आकाश की नाई सबसे असंग रहोगे। हे राम जी, स्वप्न से भिन्न न देख पड़े और आत्मा से फिर न फुरे। तुम अंधे गूंगे की तरह और पत्थर की शिला के समान मौन हो रहो। तब तुम्हारी चेष्टा यंत्र की पुतली के समान अनिश्चित होगी। जैसे यंत्र की पुतली तागे की सत्ता से चेष्टा करती है, वैसे ही तुम्हारी नीति शक्ति से तानों की चेष्टा होगी। स्वाभाविक क्रिया में अभिमान से रहित होकर स्थित हो। जो अभिमान सहित चेष्टा करता है वह मूर्ख और असम्यक दर्शी है। जो सम्यक दर्शी है उसको अनात्म शरीर आदि में अभिमान नहीं होता। हे राम जी, जिसको अनात्म में अभिमान नहीं और जिसका चित्त दृश्य में लिप्त नहीं होता, वह चाहे सारी सृष्टि का संहार करे अथवा उसे उत्पन्न करे, उसको कुछ बंधन नहीं होता, क्योंकि वह सब कर्म अभिलाषा से रहित होकर करता है। हे राम जी, समाधि में स्थित हो और जागृत की तरह सब कर्म करो। तुम में सब कर्म भी दिखे तो भी उनमें सुषुप्त की तरह कोई वासना ना उठे। अपने स्वरूप की समाधि रहे। समाधि भी तब कहिए जब कोई दूसरा हो। जो इसमें स्थित हो वह इसका त्याग करे। हे राम जी, जहां एक शब्द और दो शब्द भी नहीं कह सकते, वह अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्ता है। उसमें चित्त ने नाना प्रकार के विकार कल्पित किए हैं। ज्ञानी को सब एक रस भासित होता है। ज्ञानी को ज्ञानी जानता है। जैसे सर्प के निशान को सर्प ही जानता है, वैसे ही ज्ञानी को एक रस आत्मा ही भासित होता है, सो ज्ञानी ही जानता है। मूर्ख को संकल्प से नाना प्रकार का जगत दिखता है। इससे संकल्प को त्याग कर अपने प्रकृत आचार में विचरो। जैसे उन्मत्त और बालक की चेष्टा स्वाभाविक होती है कि अंग हिलते हैं, वैसे ही अभिमान से रहित होकर चेष्टा करो। जैसे पत्थर की शिला जड़ होती हैं, वैसे ही दृश्य की भावना से रहित, वैसे ही दृश्य की भावना से ऐसे रहित हो कि जड़ की तरह कुछ ना फुरे। जब ऐसे होंगे तब शांत पद को प्राप्त होंगे। हे राम जी, चित्त के संबंध से क्षोभ उत्पन्न होता है। जैसे वसंत ऋतु में फूल उत्पन्न होते हैं, वैसे ही चित्त रूपी वसंत ऋतु में दुख रूपी फूल
उत्पन्न होते हैं। जब तुम चित्त को शांत करोगे तब परम पद को प्राप्त होंगे। इससे तुम असंग हो रहो। जब तुम स्थूल से स्थूल होंगे तब भी असंग रहोगे। ऐसे पद को पाकर काष्ठ पत्थर की तरह मौन हो रहो। हे राम जी, दृश्य पदार्थ को त्याग कर जो दृष्टा जानने वाला है उसमें स्थित हो। हे राम जी, इंद्रियां तो अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, उनकी ओर तुम भावना मत करो कि यह सुंदर रूप है और इसकी प्राप्ति हो। भले के प्राप्त होने की भावना मत करो। इनके जानने वाला जो आत्मा है उसी में स्थित रहो। जो पुरुष दृष्टा में स्थित होता है वह गोपद की तरह संसार समुद्र को नांग जाता है। हे राम जी, जो पदार्थ दिखते हैं उनमें अपनी अपनी सृष्टि है, वह संकल्प मात्र ही है और अपने अपने संकल्प में स्थित है, पर सब संकल्प आत्मा के आश्रित हैं। जैसे सब पदार्थ आकाश में स्थित है, वैसे ही सब संकल्पों की सृष्टि आत्मा के आश्रित हैं। एक के संकल्प को दूसरा नहीं जानता। सृष्टि अपनी अपनी है। जैसे समुद्र में जितने बुलबुले हैं उनकी जल से एकता है और आकार से एकता नहीं, वैसे ही स्वरूप से सबकी एकता है और संकल्प सृष्टि अपनी अपनी है। जो पुरुष ऐसे सोचता है कि मैं उसकी सृष्टि को जानूं, तब जानता है। हे राम जी, आत्मा कल्प वृक्ष है। उसमें जैसी कोई भावना करता है वैसी ही सिद्धि होती है। जब ऐसी ही भावना करके जीव स्वरूप में लगता है कि सब सृष्टि मुझे भासित हो, तो भावना से वह भासित होती है। ज्ञानी ऐसी भावना नहीं करता, क्योंकि आत्मा से भिन्न वह कोई पदार्थ नहीं जानता और जानता है कि स्वरूप से सबकी एकता है, पर संकल्प रूप से एकता नहीं होती। जैसे तरंगों की एकता नहीं, पर जल की एकता है, और जो एक तरंग दूसरे के साथ मिल जाती है तो उससे एकता होती है, वैसे ही एक का संकल्प भावना से दूसरे के साथ मिलता है। इससे ज्ञानी जानता है कि संकल्प रूप आकार नहीं मिलते और स्वरूप से सबकी एकता है। जिसकी भावना होती है कि मैं इसकी सृष्टि को देखूं, तो वह उसके संकल्प से अपना संकल्प मिलाकर देखता है, तब उसकी सृष्टि जानता है। जैसे दो मणियों का प्रकाश भिन्न भिन्न होता है और जब दोनों इकट्ठी एक ही स्थान में रखिए तो दोनों का प्रकाश इकट्ठा हो जाता है, वैसे ही संकल्प की एकता भावना से होती है। ज्ञानी को प्रथम संकल्प हो कि मैं उसकी सृष्टि देखूं, तो संकल्प से देखता है, पर ज्ञान के उपजने से वांछा नहीं रहती। हे राम जी, इच्छा चित्त का धर्म है। जब चित्त ही नष्ट हो गया तब इच्छा किसको रहे। जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब चित्त रूपी दैत्य प्रसन्न होता है कि यह मेरा आहार हुआ है और मैं इसको भोजन करूंगा। हे राम जी, जो पुरुष चित्त के वश हुआ है और जिसको स्वरूप की भावना नहीं हुई है, उसे
चित्त रूपी दैत्य जन्म रूपी वन में लिए फिरता है, उसको लील लेता है, उसका पुरुषार्थ नष्ट करता है और आत्म भावना वाली बुद्धि उत्पन्न नहीं होने देता। जैसे वृक्ष को अग्नि लगे तो फिर उसमें फल नहीं लगते, वैसे ही पुरुषार्थ रूपी वृक्ष को भोग रूपी अग्नि लगी तो शुद्ध बुद्धि रूपी फल उत्पन्न नहीं होता। हे राम जी, अपना चित्त आत्मा में लगाओ और फिर विषय की ओर उसे न जाने दो। यह चित्त दुष्ट है। जब इसको स्थिर करोगे तब परम अमृत से शोभायमान होंगे। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से शोभा पाता है, वैसे ही ब्रह्म लक्ष्मी से शोभित होकर परम निर्वाण पद को प्राप्त होंगे। हे राम जी, ज्ञान की सप्त भूमिका है, इनसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिस भूमिका में जिज्ञासु पहुंचता है उसका लक्षण क्या है और ये सप्त भूमिका क्या है, कैसे प्राप्त होती है, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये सप्त भूमिका जिस प्रकार प्राप्त होती है और जिस प्रकार इनसे ज्ञान प्राप्त होता है सो सुनो। हे राम जी, जब बालक माता के गर्भ में होता है तब उसकी दृढ़ सुषुप्ति जड़ अवस्था होती है, जैसे ज्ञानी को होती है, परंतु बालक में संस्कार रहता है, इससे संस्कार की सत्यता आगे होती है। जैसे बीज में अंकुर होता है, उससे आगे चलकर वृक्ष होता है, वैसे ही बालक की भावी होती है, पर ज्ञानी का भावी नहीं होती। जैसे दग्ध बीज में अंकुर नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी की भावी नहीं होती, क्योंकि वह संसार से सुषुप्त है और स्वरूप में स्थित नहीं है। जब बालक को बाहर निकलकर कुछ काल व्यतीत होता है तब उसकी वह दृढ़ जड़ता निवृत्त हो जाती है और सुषुप्ति रहती है। कुछ काल के उपरांत सुषुप्ति भी लय हो जाती है और चेतनता होती है। तब वह यह जानता है कि यह मैं हूं, ये मेरे माता पिता हैं। तब कुल वाले उसको सिखाते हैं कि यह मीठा है, यह खट्टा है, यह तेरी माता है, यह तेरा पिता है, यह तेरा कुल है। इससे पाप होता है, इससे पुण्य होता है, इससे स्वर्ग मिलता है, इससे नरक पाता है। इस प्रकार यज्ञ होता है, इस प्रकार का तप होता है और इस प्रकार दान करते हैं। हे राम जी, इस प्रकार कुल के उपदेश और शास्त्र के भय से वह धर्म में निरत होता है और पाप का त्याग करता है। ऐसा शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला पुरुष धर्मात्मा कहलाता है। वे धर्मात्मा पुरुष भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रवृत्ति की ओर और दूसरा निवृत्ति की ओर। जो प्रवृत्ति की ओर है वह पुण्य कर्मों से स्वर्ग के फल भोगता है और मोक्ष को उत्तम नहीं जानता। इससे संसार में जल के तृण की तरह भ्रमण करता है। कभी चिरकाल में वह इस संसार चक्र से छुटकारा पाता है। जो निवृत्त की ओर होता है उसको विषय भोग से वैराग्य उपजता है और वह कहता है कि यह संसार मिथ्या है, मैं इससे तरूं और उस पद को प्राप्त होऊं जहां क्षय और अतिशय ना हो। यह संसार
सर्वदा चल रूप और दुखदायी है। हे राम जी, उस पुरुष को इस क्रम से ज्ञान और विज्ञान उत्पन्न होता है, और जो पशु धर्मा मनुष्य है उसको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। शास्त्र के अर्थ के न जानने वालों को पशु धर्मी कहते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर अशुभ को ग्रहण करते हैं और विचार से रहित होते हैं। मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति मार्गी और दूसरे निवृत्ति मार्गी। जिसको शास्त्र शुभ कहें उसको ग्रहण करना, और जिसे अशुभ कहें उसका त्याग करना, और यह कामना करके फल के निमित्त यज्ञ आदि शुभ कर्म करना कि स्वर्ग, धन, पुत्र आदि मुझे प्राप्त हो, प्रवृत्ति मार्ग है। ऐसी कामना रखकर शुभ कर्म करके जो इस प्रकार संसार समुद्र में बहते हैं, वे चिरकाल में निवृत्ति की ओर भी आते हैं और तब स्वरूप को जान पाते हैं। निवृत्ति मार्गी वह है जो निष्काम होकर और शुभ कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करता है। उसको वैराग्य उपजता है और वह कहता है कि मुझे कर्मों से क्या है और उनके फलों से क्या है। मैं किसी प्रकार आत्मपद को प्राप्त हूं। वह यही विचारता है कि मैं संसार से कब मुक्त होऊंगा। यह संसार मिथ्या है और मुझे भोग से क्या है। यह भोग तो सर्प है। हे राम जी, इस प्रकार वह भोगों की निंदा करता है, संसार से उपरत होता है। शम, दम आदि जो ज्ञान के साधन हैं उनका आचरण करता है। शुभ अशुभ, देश, काल और पदार्थ को विचारता है। मर्यादा से बोलता है, संत जनों का संग करता है और सत्य, शास्त्र और ब्रह्म विद्या को बारंबार विचारता है। इस प्रकार संत जनों के संग से उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला दिन प्रतिदिन बढ़ती है, वैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती है और विषयों के उपरत होती है। तब वह तीर्थ, ठाकुर द्वारों आदि शुभ स्थानों को पूजता है। देह और इंद्रियों से संतों की टहल करता है और सबसे मित्रता रखकर दया, सत्य और कोमलता धारण कर विचरता है। वह ऐसे वचन बोलता है जिनसे सब कोई प्रसन्न हो और जो यथा शास्त्र हो। इससे भिन्न किसी को कुछ नहीं कहता। वह अज्ञानी का संग त्यागता है। स्वर्ग आदि के सुखों की कामना नहीं करता, केवल आत्मपरायण होता है। संतों और शास्त्रों की दृढ़ भक्ति करता है और उनके अर्थों में मन लगाकर और किसी और चित्त नहीं लगाता। जैसे कदर्य सूम सर्वदा धन का चिंतन करता है, वैसे ही वह सदा आत्मा का चिंतन करता है। जो पुरुष इतने गुणों से युक्त है उसको प्रथम भूमिका प्राप्त हुई है। वह पाप रूपी सर्प को मोड़ के समान नष्ट करता है। संतजन सत, शास्त्र और धर्म रूपी मेघ को गर्दन ऊंची करके देखता है और प्रसन्न होता है। इसका नाम शुभेच्छा है। उसको फिर दूसरी भूमिका प्राप्त होती है। तब जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती है, वैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। उसका लक्षण है सत, शास्त्रों और ब्रह्म विद्या को विचार कर उनमें दृढ़ भावना करना। उस विचार का
कवच जो गले में डालता है उससे शस्त्रों का कोई घाव नहीं लगता। इंद्रिय रूपी चोर के हाथ में इच्छा रूपी बर्छी है, वह विचार रूपी कवच पहनने वालों को नहीं लगती। हे राम जी, इंद्रिय रूपी सर्प में तृष्णा रूपी विष है, उससे वह मूर्ख को मारता है। विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों का नाश कर डालता है, सब ओर से उदासीन रहता है और दुर्जनों की संगति को बल करके त्याग करता है। जैसे गधा तृण को त्यागता है, वैसे ही वह मूर्ख की संगति को त्यागता है। उसमें सब इच्छाओं का भी त्याग होता है, परंतु एक यह इच्छा रहती है कि दया सब पर करता है और संतोषवान रहता है। उसके निषिद्ध दोष स्वाभाविक रूप से जाते रहते हैं। दंभ, गर्व, मोह, लोभ आदि स्वभावतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प केचुल को त्याग कर शोभायमान होता है, वैसे ही विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषय को त्याग कर शोभा पाता है। जो उसको क्रोध भी आता है तो क्षण मात्र रहता है, हृदय में स्थिर नहीं हो सकता। वह खाना पीना, लेना देना आदि कर्म विचार पूर्वक करता है और सर्वदा शुद्ध मार्ग में विचरता है। संत जनों का संग कर और सत शास्त्रों का अर्थ विचार कर बोध को बढ़ाता है और तीर्थों के स्नान से काल व्यतीत करता है। हे राम जी, यह दूसरी भूमिका है। जब तीसरी भूमिका आती है तब श्रुति और स्मृति के अर्थ हृदय में स्थित होते हैं और जैसे कमल पर भंवरे आकर स्थित होते हैं, वैसे ही उस पुरुष के हृदय में शुभ गुण स्थित होते हैं। तब उसे फूलों की शैया सुखदायी नहीं लगती, वन और कंदरा सुखदायक लगती है। निदान उसका वैराग्य दिन दिन बढ़ता जाता है। वह तालाबों, बावलियों और नदियों में स्नान करके शुभ स्थानों में रहता है। पत्थर की शिला पर शयन करता है, देह को तप से क्षीण करता है, धारणा से चित्त को किसी स्थान में नहीं लगाता, आत्म भावना और ध्यान करके भोगों से सर्वदा निवृत्त होता है। भोगों को अंतवंत विचार कर, अर्थात ये बने नहीं रहते, यह सोचकर और देह के अहंकार को उपाधि जानकर वह त्यागता है। देह को रक्त, मांस, मल आदि से पूर्ण जानकर उसमें अहंकार को त्यागता है, उसकी निंदा करता है और सूखे तृण की नाई तुच्छ जानकर देह त्याग देता है। जैसे विष्ठा संयुक्त तृण को पशु त्यागता है, वैसे ही देह के अहंकार को वह त्यागता है और कंदराओं में विचर कर फल फूलों का आहार करता है। संत जनों की टहल करके आयु बिताता है और सदा असंग रहता है। यह तीसरी भूमिका है। हे राम जी, ज्ञान का यह साधन है कि ब्रह्म विद्या को विचार के उसके अर्थ की बारंबार भावना करें और पुण्य क्रियाओं का आचरण करें। इससे भिन्न ज्ञान का कोई साधन नहीं। इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस पुरुष को ऐसी भावना होती है, उसको यदि नाना प्रकार की सुगंध, अगर, चंदन, चोए आदि और अप्सरा अनिश्चित प्राप्त हो तो उनका निरादर करता है और जो स्त्री को देखता है
तो माता समान जानता है, पराये धन को पत्थर के बट्टे समान देखकर वांछा नहीं करता और सब प्राणियों पर दया करता है। जैसे अपने सुख को प्रसन्न करने वाला है और दुख को अनिष्ट जानता है, वैसे ही और को भी अपने सदृश जानकर सुख देता है, दुख किसी को नहीं देता। इस प्रकार वह पुण्य कर्म करता रहता है, सत शास्त्रों के अर्थ का अभ्यास करता है और सर्वदा असंग रहता है। असंग भी 2 प्रकार का है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, संग असंग का लक्षण क्या है? इनका भेद समझाकर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, असंग 2 प्रकार का होता है, एक समान और दूसरा विशेष। उनका लक्षण सुनो। समान असंग यह है कि मैं कुछ नहीं करता, ना मैं किसी को देता हूं और ना मुझे कोई देता है, सब ईश्वर की आज्ञा है। जिसको धन देने की इच्छा होती है उसको वह धन देता है और जिससे लेना होता है उससे लेता है, अपने अधीन कुछ नहीं। समान असंग वाला जो कुछ दान तप यज्ञ आदि करता है वह ईश्वरार्पण करता है और अपना अभिमान कुछ नहीं करता। कहता है कि सब ईश्वर की शक्ति से होता है। इस प्रकार निरअभिमान होकर वह धर्म चेष्टा में स्वाभाविक विचरता है। जो कुछ इंद्रियों के भोग की संपदा है उसको आपदा जानता है और भोगों को महा आपदा रूप मानता है। संपदा आपदा रूप है, संयोग वियोग रूप है और जितने पदार्थ हैं वे सब सन्निपात रूप हैं, विचार से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इससे सबको वह नाश रूप जानता है। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।